गिरजा, यतिन एंड जुबिन ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 5:3:2। इन्होंने सुरेश को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर और आपसे कहा गया है इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। ठीक है, कि इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वो टाइप होती है जहां पर आपको नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो दे रखा है, बट ये नहीं बताया गया कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। है ना बच्चों? तो ऐसे में हमें करना क्या है बच्चों, वो समझ लीजिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानना है। ठीक है बच्चों, फिर आपको निकालना है रिमेनिंग शेयर। उसको निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करना है, यानी सुरेश के शेयर को। ऐसा करने से आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। इस रिमेनिंग शेयर को आपको गिरजा, यतिन और जुबिन इन तीनों के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो गिरजा का नया शेयर आएगा 4/5 इंटू 5/10, ये आएगा 20/50। यतिन का नया शेयर आएगा 4/5 इंटू 3/10, यानी कि 12/50। जुबिन का नया शेयर आएगा 4/5 इंटू 2/10, यानी कि 8/50। सुरेश का नया शेयर आपको पता ही है बच्चों, थोड़ा सा रीएडजस्ट करिए, उसके डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 10/50। अब आपको सभी पार्टनर्स के नए शेयर पता हैं, तो इन सभी का नया रेशियो आ जाएगा बच्चों 20:12:8:10। जिसको और छोटा करें तो ये हो जाएगा 10:6:4:5। आगे सुनने बच्चों, ये आपको क्लियर बच्चों? अब बच्चों बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए और वही अप्रोच लगाएंगे बच्चों नया रेशियो निकालने के लिए। आप ए और बी जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, सी को जो है 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है और इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको बच्चों, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानना है। ठीक है बच्चों, टोटल शेयर को क्या मानना है, 1। फिर आपको निकालना है रिमेनिंग शेयर। उसको निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब जो ये आपका रिमेनिंग शेयर आया है, इसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांट दीजिए। ऐसा करने से इनका आपको नया शेयर मिल जाएगा। ए का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 5/8, यानी कि 15/32। बी का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 3/8, यानी कि 9/32। सी का नया शेयर आएगा, जो हमें पता ही है बच्चों, 1/4। इसके डिनोमिनेटर को 32 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 8/32। तो इसका नया रेशियो आ जाएगा इनका बच्चों 15:9:8। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, इस तरह से नया रेशियो निकालना होता है ऐसी टाइप में। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए ये टाइप। ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फॉर 10% शेयर। अब 10% शेयर का मतलब बच्चों होता है 1/10 शेयर, बिकॉज 10% मीन्स 10/100।
तो जब भी किसी नए पार्टनर का शेयर इस तरह से दे रखा हो परसेंटेज में, तो उसे आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे फिर से यही कहा गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो बच्चों आइए निकालते हैं। टोटल शेयर क्या मानना है बच्चों आपको टोटल शेयर 1 लेना है। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको 1 में से नए पार्टनर शेयर को हटा देना है। अब इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके पुराने रेशियो में। तो बच्चों ए का नया शेयर, बी का नया शेयर और सी का नया शेयर क्या आएगा, 9/10 लिखिए जो कि रिमेनिंग शेयर है, और इसको सबके पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 9/10 इंटू 3/6, बी का आ जाएगा 9/10 इंटू 2/6, सी का आएगा 9/10 इंटू 1/6। ए का आएगा 27/60, बी का आएगा 18/60 और सी का आएगा 9/60। डी के शेयर को हम रीएडजस्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों सबका बराबर होना चाहिए, तभी आप सभी का नया रेशियो आसानी से बता पाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों 6/6 से, ये बन जाएगा 6/60। तो इनका नया रेशियो क्या हुआ बच्चों, 27:18:9:6 या फिर 9:6:3:2। क्लियर हो गया बच्चों ये टाइप आपको अच्छी तरह से। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 2:5। सी आया 1/4 शेयर के लिए और इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम ही टाइप है बिल्कुल। टोटल प्रॉफिट शेयर क्या मानेंगे बच्चों आप, उसे आप मान लेंगे 1। फिर आप निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, 1 में से सी के शेयर को हटा देंगे, ये आ जाएगा 3/4। अब इस 3/4 को आपको करना क्या है बच्चों, ए और बी का नया शेयर निकालने के लिए इस 3/4 को उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे। तो ए का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 2/7, बी का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 5/7, ए का नया शेयर आ गया 6/28, बी का नया शेयर आ गया 15/28, सी का नया शेयर जो कि आपको मालूम ही है बच्चों 1/4 है, इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 28 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इनका नया रेशियो क्या आ गया, इनका नया रेशियो आ गया 6:15:7। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3-4 क्वेश्चंस के बाद ये टाइप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इस टाइप से जुड़े हुए, उनके आंसर भी आपको दूंगा, बस आंसर तक पहुँचना कैसे है ये आप निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि ए और बी पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। सी जो है उसको 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है। आपको बताना है नया रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसका आंसर आएगा 12:8:5। क्लियर बच्चों, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ए और बी पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:1। सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया है एज अ न्यू पार्टनर, और आपको बताना है नया रेशियो क्या होगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये आएगा बच्चों 9:3:4। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लीजिए बच्चों। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। डी जो है वो 1/3
चलिए फोर्थ शेयर के लिए आया, ये मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या आएगा। आंसर होगा बच्चों 15:9:6:10। ठीक है बच्चों, तो आपके आंसर ये आ जाएंगे, तो आप समझिएगा कि आपको ये टाइप जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई है। क्लियर बच्चों?